हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक है? डिफरेंशिएशन चेन रूल, है ना। डिफरेंशिएशन का चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके +2 में तो आएगा अगर आप नॉन मेडिकल में हैं, और फिजिक्स में तो ये क्लास 11 से ही यूज होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिजिक्स में भी काफी यूजफुल है। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और आज प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको सीट भी मिलेगी। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड, चेन रूल से रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चेन रूल मान के चलते हैं कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया हुआ है कि एक फंक्शन है और उसके अंदर भी दूसरा फंक्शन है ना, एक फंक्शन है उसके अंदर भी दूसरा फंक्शन है, और उसका डिफरेंशिएशन आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या तरीका है इसका कि पहले तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे एफ का। ठीक है, और साथ में ये जी एक्स तो ऑलरेडी आएगा ही, एक्स की जगह पे जी एक्स है ना, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? जी एक्स का, है ना। फिर आप जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे इस फंक्शन का। तो पहला रूल, ठीक है, ये दो फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल अगर 3 हो तो उसके लिए भी यही करेंगे, है ना। 3 फंक्शन हो तब भी आप उसके लिए यही करेंगे। ठीक है, एफ के अंदर एक फंक्शन जी और इसके अंदर एक और फंक्शन है। ये रूल्स आप लिख लेंगे। ठीक है, कई बार ये रूल्स कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उससे सारी क्लैरिटी हो जाएगी और बहुत आपको आसान तरीका भी बताऊंगा कि आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको एफ का डिफरेंशिएशन करना है। पहले फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारा एज इट इज लिख देना है ना। बाकी सारा एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जी का डिफरेंशिएशन करना है, तो जी का डिफरेंशिएशन जी डैश से लिख देते हैं, तो एच एक्स आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एच का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो एच का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही मिलते जुलते जो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये फॉर्मूले तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और भी जो मेरे बनाए हुए फॉर्मूले हैं या फिर बहुत सारे बुक्स में शॉर्टकट आप देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ गया, ठीक है, ई की पावर एफ एक्स का, ई की पावर में अब एक फंक्शन दे दिया हुआ है आपको एफ एक्स। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत कॉमन यूज होगा। पहले क्या होगा, देखिए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स दिया हुआ है, वो हमें पता नहीं है किस तरह का फंक्शन है। तो एक फंक्शन एफ एक्स ऊपर है और नीचे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या होगा, पहला तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है कि वो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर में एफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। और फिर ये एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन आएगा, है ना। तो फिर इससे ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, e की पावर में एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, हम उसको एफ डैश एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, है ना, डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। मान लिए साइन के साथ में एक फंक्शन, यहाँ पे एंगल में आपको एक फंक्शन ही दे दिया। ठीक है, क्या करेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन सबको पता है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस एंगल में जो भी है वो सारा का सारा आएगा, एफ एक्स आएगा। और फिर से एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, है ना। फिर से एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप बहुत सारे और भी रिजल्ट्स यहाँ से बना सकते हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मूलेज अब मैं लिख देता हूँ इससे रिलेटेड कि हम और कौन कौन से फॉर्मूलेज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, किसका, ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लिखता भी चल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे अब ये फंक्शन आ गया, है ना, ये पूरा फंक्शन आ गया, ये लीनियर फंक्शन है। क्या होगा अब इसमें, इसमें क्या होगा कि पहले तो यही रूल रहेगा, है ना, ये एक्स की पावर एन टाइप का है, फंक्शन की पावर एन टाइप का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे डिफरेंशिएशन, ठीक है, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ये n इंटू एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, इसकी पावर एक से कम हो जाएगी यानी n माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, और फिर से डिफरेंशिएशन होगा इसका ए एक्स प्लस बी का, है ना। और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो पता ही आपको। ठीक है, वो ए आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू ए, जो यहाँ से ए आया मैंने मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही, और ए एक्स प्लस बी की पावर में एन माइनस वन। ठीक है, तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूले तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे इस तरह के।
ठीक है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चेन रूल से रिलेटेड। अच्छा, किसी को अगर चेन रूल नहीं भी याद होगा, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से करते चलिएगा। मतलब चेन रूल नहीं भी अभी समझ आया तो ये आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कुछ फॉर्मूले अगर डिफरेंशिएशन के आपको लर्न नहीं है तो आप वो लर्न कर लीजिएगा, मैं साथ साथ में लिखता चलूंगा। ठीक है, तो अब हमें मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया है साइन अंडर रूट एक्स, और हमें फाइंड करना है फाइंड एफ डैश एक्स, या फिर आपको ये लिखा हो सकता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बात एक ही है। ठीक है, इसको लिखने के तीन तरीके हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला होगा तब भी मतलब वही है, एफ डैश एक्स बोला होगा तब भी मतलब वही है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोला होगा तब भी मतलब वही है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। क्या बनेगा, पहले साइन का होगा, है ना, पहले साइन का होगा। साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला आज का आ गया। एक फॉर्मूला हमने एक्स की पावर एन का लिखा है, दूसरा फॉर्मूला जिसको नहीं याद है वो लिखता चलेगा, मैं उसके लिए भी लिख रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स, और फिर से देखिए अब ये एक्स तो है नहीं, एक अलग फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा ये कॉस रूट एक्स। और दूसरा एक और फॉर्मूला काफी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला, पहले भी शायद हमने बात की है, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो रट जाइए, बहुत बार यूज होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, आप इसको बार बार एक्स की पावर एन वाले से करेंगे, टाइम लगेगा, आप ज्यादा इसको अच्छी तरह से ये ध्यान रखिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो फाइनली इसका आंसर आ चुका है क्या, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर से आपको एफ डैश एक्स या फिर एफ एक्स, या फिर आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि इफ वाई इक्वल्स टू कॉस रूट में 2x प्लस 3 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ और फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए एफ एक्स दिया हो, आपसे एफ डैश एक्स पूछा हो, एक ही बात है, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पूछा हो, एक ही बात है, या फिर वाई दे के आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा हो, उसका भी मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए हमारा रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है कि आपने इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो आप इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कितने फॉर्मूले लिख लिए हमने अभी तक, इसमें 3 फॉर्मूले लिख दिए, चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना आ जाएगा, कॉस का तो क्या बनेगा माइनस साइन, ठीक है, एक्स की जगह पे जो भी है वो सारा आएगा, यानी कि 2x प्लस 3 आएगा फिर से। अच्छा, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा ये ध्यान से रखना है। ठीक है, देखिए चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे तो पहला एक फंक्शन कॉस का था, फिर उसके बाद एक फंक्शन है रूट का, फिर रूट के अंदर भी एक्स नहीं है, रूट के अंदर भी 2x प्लस 3 है, ध्यान से 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो 3 बार होगा। अब किसका होगा, देखिए मैंने ऑर्डर में भी रख दिया कि पहले कॉस है, उसके बाद रूट आ रहा है, तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा। क्या बताया अभी, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट में जो भी है, इसका मतलब ये है रूट में जो भी है, ये ध्यान रखना, एक्स है तो एक्स आया था, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 ही आएगा। फिर से ये वाला फंक्शन बच गया, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, अब ये तो आसान है, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3 का तो 0 होता है, कांस्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर है। ठीक है, इसको अगर ये आपको देखिए ये एग्जांपल नहीं समझ आया तो फिर से आप इसको वीडियो को बैक करके आराम से समझिए। देखिए हम एक लाइन में कैसे चेन रूल को यूज करके, चाहे फंक्शंस हमें 3 दिए हों, 4 दिए हों, 2 दिए हों, 10 दिए हों, हम एक लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो ये बन गया माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस
तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 4 फॉर्मूले हमने कर लिए, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग अंडर रूट में ही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ध्यान से मैंने क्या बताया कि आप पहले फंक्शंस आइडेंटिफाई कीजिए, कौन कौन से फंक्शंस है, कितने फंक्शंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। एक तो फंक्शन लॉग इन्वॉल्व है, एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्व है। 3 फंक्शंस इन्वॉल्व है। इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई जो यहाँ पे होता है वो आता है। इसका तो हमें पता है कि 1/2 रूट होता है, और इसका भी हमें पता है, ठीक है। 4 फॉर्मूले लिख लिए। 5वां फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, जिसको नहीं पता होगा कि डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/x, ठीक है। तो अब dy/dx लिखते हैं। इसका dy/dx लॉग का 1/x। अब ध्यान रखना है कि x की जगह पे क्या है। x की जगह पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, किसका होना है, कौन सा फंक्शन आएगा अब ऑर्डर में। पहले लॉग था, फिर उसके बाद रूट, तो रूट का होता है 1/2। देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ही लाइन में, ठीक है। 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है वो सारा, और फिर अंडर रूट के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2x प्लस 2। आगे बात पकड़ में ये, ठीक है। आगे तो अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है, तो सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x प्लस 1, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस 1, और नीचे ये दोनों सेम ही है, तो ये भी क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्यों भाई, क्यों, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है, ये एक्स ही तो होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान से ये देखें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है ना, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है, तो इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1। अच्छा इसको यहीं पे लिख सकते थे आप, है ना, अगर इसमें भी लिखना चाहते थे तो आप यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। वहां भी चेंज करके हो जाता है, यहाँ भी चेंज करके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको करना है, e की पावर में 2x प्लस 7 को, है ना, e की पावर में 2x प्लस 7 को। आप कैसे भी इसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू e की पावर में 2x प्लस 7, ठीक है। dy/dx निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब यहाँ पे फंक्शन की देखिए ऑर्डर ध्यान रखिए, पहला फंक्शन है e की पावर x टाइप का, मतलब ये फ्रीक्वेंटली e की पावर fx टाइप का है ना। उसके डिफरेंशिएशन की बात हमने की थी, क्या किया था, e की पावर fx तो आएगा ही, और साथ में f डैश x का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप डायरेक्टली, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो शुरू में हमने इधर डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया हुआ हमने, e की पावर fx है, ठीक है। तो उसका आप डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर fx इंटू f डैश x। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो e की पावर में 2x प्लस 7 तो एज इट इज, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 7 का, तो 2x प्लस 7 का 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। तो 2 इंटू ई की पावर में 2x प्लस 7, ये आ गया dy/dx, ठीक है। अच्छा सिंपल सा बेसिक डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत हो तो +1 में भी अभी हम, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर चला रहे हैं, उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ही स्टार्ट होगा, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं अगर सिंपल डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से सिंपल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब आपको फंक्शन दे देते हैं
साइन इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ठीक से आप क्रोनोलॉजी समझिए इसकी। ठीक है, इसका ऑर्डर समझिए, चेन रूल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डर आप समझ गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू साइन इंटू ई की पावर में, मतलब साइन के साथ में एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अच्छा देखिए क्रोनोलॉजी क्या है इसमें कि पहले तो साइन का होगा, फिर ई की पावर का होगा, मतलब ई की पावर एक्स का होगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होगा। ये चीज समझना जरूरी है कि 3 फंक्शन है अभी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, हुआ लिखा है पहले भी, कॉस आता है, और उसके साथ एंगल में जो भी है वो सारा आएगा, है ना। ये चेंज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, यहाँ चेंज नहीं होगा। अब e की पावर का होगा, है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी करके हटे हैं, fx है तो एज इट इज आता ही है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हमें पता है वो 2x होता है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में ही हम आंसर लिख पाए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पहले ही लिख लेते हैं, और कॉस साथ में इस एंगल में है ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, डिफरेंशिएट ही करना, मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन आ गया हमारे पास, मान लेते हैं कॉस रूट एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, फिर से अब हम फंक्शन की क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। पहला फंक्शन रूट है, ध्यान रखना है, रूट के अंदर फिर कॉस है, और फिर कॉस के साथ में एक रूट है ना। फिर से 3 फंक्शन, एक रूट है पहले, फिर कॉस, फिर रूट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसको अगर y लेट कर लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, पहले तो रूट का होगा 1/2, पहले वाले रूट का कर रहे हैं, ध्यान रखना है 1/2, रूट के अंदर जो भी है वो सारा का सारा, फिर उसके बाद कॉस का होना है ना, रूट का नहीं करना है, पहले कॉस का करना है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। चलिए ठीक है, तो माइनस साइन, इसके साथ में भी ये फंक्शन जरूर आएगा रूट एक्स, ध्यान रखना है। अब इस रूट का होगा, है ना, अब इस रूट एक्स का होगा फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। फाइनली ये क्या बन गया, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन ये 2 2 जा 4 बन जाएगा 4, और अंडर रूट के अंदर ही अगर आप एक्स को ले जाके रखना चाहते हैं तो हम इसको एक्स कॉस रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ये क्रोनोलॉजी आपने ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दिया हुआ है आपको log 2 साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब तो क्रोनोलॉजी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पहले लॉग का होगा, पहले किसका होगा, पहले लॉग का होगा, फिर 2 साइन एक्स प्लस 5 का होगा, इसमें साइन अलग से आएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, अब तो सीधा ही हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे इसका, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, एक्स की जगह पे क्या है 2 साइन एक्स प्लस 5 है, 5 ही एंगल में नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर से अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली ये आ गया 2 cos x अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। y इक्वल्स टू, ठीक है, मान लेते हैं हमें दिया वो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10, इसके साथ एंगल में अंडर रूट x प्लस 3, ये अलग से दिया हुआ है। ठीक है, फिर से हम इसमें मतलब ऑर्डर फिक्स करते हैं फंक्शंस, पहले रूट है, फिर उसके बाद 10 है। ठीक है, फिर 10 के अंदर रूट है ना, फिर ये अलग फंक्शन है, ये ध्यान रखना, 3 फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं भाई। डी वाई बाई डी एक्स रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये रट जाना चाहिए। अब एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन है, तो 10 रूट एक्स प्लस 3 भी आएगा। ठीक है, और साथ में 10 का डिफरेंशिएशन, अब 10 का भी होगा, 10 का सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पे ध्यान रखना अंडर रूट एक्स प्लस 3 है। फिर अब ये अलग फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको असेंबल कर लेते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 3, और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4,
अंडर रूट एक्स को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको x इंटू 10 और अंडर रूट एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशिएट ही करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर में ले लेते हैं 2020 एक्स प्लस ई की पावर में माइनस 2020 एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अभी ये अलग फंक्शन है ना, x तो है नहीं और ये भी अलग फंक्शन है, तो e की पावर x वाले का तो अब तक तो आपको रट गया होगा कि जब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x में तो e की पावर में ये x तो आएगा ही, ठीक है। साथ में fx, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2020 ही आएगा, ठीक है। प्लस इसमें e की पावर में जो भी है वो तो एज इट इज आना है, ठीक है। वो बाद में देखेंगे जब चेन रूल अप्लाई करेंगे कि अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, तो इसका डिफरेंशिएशन -2020, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया 2020, कॉमन लेते हैं दोनों में है, तो e की पावर में 20x माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ गया, माइनस e की पावर में -2020x, तो फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। चेन रूल आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मिक्सअप से क्वेश्चंस करेंगे, उसमें थोड़ी सी अगर हम +1 के फॉर्मूले वगैरह भूल चुके हैं तो उसमें याद दिला जाएगा आपको, ठीक है। तो मिक्सअप से क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अब हम लोग करने लायक हो गए हैं। चेन रूल ही बचता था जो आप +2 में नया सीखते हैं, और वैसे तो फिजिक्स में भी पहले बता दिया गया होता है आपको +1 में। चलिए तो अगर आपको वीडियो समझ आया, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, और डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस का लिंक होगा आप देख लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको ठीक लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इनमें से आपको तकरीबन कोई भी क्वेश्चन, शायद 1-2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी या फिर किसी बुक्स में मिल जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैलकुलस के 2 ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं, है ना। प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उसका उतना ही वो आपका बेटर होता जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 2-4 क्वेश्चंस करने से इनके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। थैंक यू।